हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे थार डेजर्ट के बारे में। थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये ट्रॉपिकल एरिड डेजर्ट है जो भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में फैला हुआ है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% हिस्सा घेरता है। इसका लोकेशन पे चलते हैं। थार मरुस्थल का मुख्य भाग राजस्थान में है। यह कुछ हिस्सों में हरियाणा, पंजाब, गुजरात और सीमित क्षेत्र में पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके प्रमुख जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू है। क्लाइमेट। थार मरुस्थल की जलवायु अत्यंत शुष्क और कठोर होती है। गर्मी में मई जून में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और सर्दी में दिसंबर और जनवरी में तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंच जाता है। इसकी वर्षा साल भर में औसतन 100 से 500 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, वो भी असमान और अनिश्चित मात्रा में। यहाँ पर तेज हवाएं और रेत की तूफान सामान्य है। मिट्टी मुख्यतः सैंडी सॉइल होती है जो जल संरक्षण में सक्षम नहीं होती है। वनस्पति विरल होती है, लेकिन कुछ विशेष पौधे जैसे कि खेजड़ी, थोर, बबूल, सेवन घास यहाँ मिलती है। जीव जंतु। थार मरुस्थल में जल की कमी के बावजूद जैव विविधता देखने को मिलती है। ब्लैक बग, चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ऊंट यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ की जीवन शैली और मानव बसावट को देखते हैं। थार क्षेत्र में जीवन कठिन है, लेकिन परंपरागत रूप से लोग यहाँ पे रहते हैं। स्थानीय समुदाय में राजपूत, भील, मेघवाल, मुस्लिम, खानाबदोश जनजातियां रहती है। यहाँ की भाषाएं मारवाड़ी, राजस्थानी और सिंधी है। घर अक्सर मिट्टी, गोबर और घास से बने होते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। यहाँ के व्यवसाय पशुपालन, जैसे कि कैमल, गॉट और शीप को पालना है। और यहाँ पे खरीफ की खेती होती है। इसमें बाजरा, मूंग, गौर जैसी फसलें उगाई जाती है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था होने पर ही। यहाँ पे हस्तशिल्प और लोक कला का महत्व ज्यादा है। इस डेजर्ट में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इसे हल करने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों को पंजाब के पानी से जोड़ती है और खेती को संभव बनाती है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर परंपरागत तरीके काम में लिए जाते हैं। खड़ीन, इसमें वर्षा जल को संग्रहण करना होता है। नाड़ी, एक छोटी तालाब जैसी संरचना होती है। टांका, भूमिगत जल भंडारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेगिस्तान का विस्तार। हरित भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल रही है और जलवायु परिवर्तन से सूखा और वर्षा में अनियमितता आ रही है। ओवर ग्रेजिंग से मिट्टी की गुणवत्ता गिर रही है और यहाँ पे पाए जाने वाली बहुत ही रेयर बर्ड स्पीसीज ग्रेट इंडियन बर्ड्स बस्टर्ड खत्म होने की कगार पर आ गई है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर संरक्षण के कुछ उपाय किए जा रहे हैं। थार डेजर्ट की कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट मिनिस्ट्री और एनजीओज द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और थार डेजर्ट सेंचुरी बनाई गई है और यहाँ पर स्कूलों और गांव में जल संरक्षण की शिक्षा भी दी जाती है। आइए अब थार डेजर्ट के महत्व को देखते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे शहर थार के प्रमुख पर्यटन स्थल है। ऊंट सफारी और डेजर्ट फेस्टिवल और यहाँ के लोक संगीत मुख्य आकर्षक बिंदु है। विदेशी पर्यटन बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि यह भारत की संस्कृति को दर्शाता है। कालबेलिया डांस, जो कि कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है, यूनेस्को की इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।